बॉलीवुड की वो हीरोइन वैसे तो बहुत टैलेंटेड थी, 4 बार से ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीता। बंदिनी, सीमा, कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें उस हीरोइन ने लाजवाब काम किया, लेकिन वो हीरोइन अपने ही परिवार के सदस्यों से दुश्मनी को लेकर भी मशहूर रही। माँ से लंबे समय तक बात नहीं की, बहन को एक फ्लाइट में देख लिया तो उस फ्लाइट से उतर गई। जी हाँ, ये कहानी है नूतन की, जो कि अपने दौर में बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन थी। ना तो नूतन बहुत गुड लुकिंग थी, ना ही बहुत अच्छा डांस करती थी, लेकिन इसके बावजूद उस ज़माने में जब मधुबाला का जलवा था, वैजयंती माला के डांस का जलवा था, नरगिस जैसी हीरोइन थी, मीना कुमारी जैसी ट्रेजेडी क्वीन जो है पर्दे पर राज कर रही थी, तब भी नूतन ने अपनी जगह बनाए रखी। 4 जून 1936 को नूतन का जन्म मुंबई में हुआ। उनके पिता थे कुमार सेन समर्थ और माँ शोभना समर्थ। उनकी माँ भी अपने दौर में बॉलीवुड फिल्मों में हीरोइन रही। नूतन अपनी माँ की तरह ही हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन जब उनको बॉलीवुड फिल्मों में ऑफर आने लगे उस वक्त तो बहुत दुबली पतली थी। उनके कई रिश्तेदार ये तक कहते थे कि ये क्या हीरोइन बनेगी। कहा तो ये भी जाता है कि नूतन को फिल्म मुगले आजम में अनारकली का लीड रोल मिला था, लेकिन नूतन ने खुद वो रोल ठुकरा दिया था। उनको लगता था कि वो उस लायक नहीं है। और जब उनको फिल्मों में इस तरह की कई सारी उन्होंने फिल्में की, जब उनकी फिल्में नहीं चली तो वो बहुत निराश होने लगी थी। और इसके बाद उनकी माँ ने उनको स्विट्ज़रलैंड के फिनिशिंग स्कूल में भेज दिया। स्विट्ज़रलैंड जाकर नूतन ने स्टाइलिंग सीखा, फैशन सीखा, अपना वजन बढ़ाया और उसके बाद वो वहाँ से लौट कर आई और मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में उनको मिस मसूरी का खिताब मिला। इसके बाद नूतन ने 1955 में सीमा नाम की फिल्म में काम किया। उस फिल्म में उनके अपोजिट थे बलराज साहनी। बलराज साहनी के सामने भी नूतन ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और वो फिल्म जो है बहुत पसंद की गई। उस फिल्म के लिए उनको काफ़ी सराहा गया। नूतन के बारे में ये कहा जाता है कि कभी उनका अफेयर शम्मी कपूर से रहा। शम्मी कपूर उनकी खूबसूरती के दीवाने थे और ख़ुद शम्मी कपूर के साथ वो कुछ फिल्में भी करने वाली थी, लेकिन बाद के दिनों में दोनों के रिश्ते में तल्खी आ गई। उनकी माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी, लिहाजा शम्मी कपूर से उनकी शादी नहीं हो पाई। नूतन ने राजेंद्र कुमार के साथ भी कुछ फिल्मों में काम किया था और राजेंद्र कुमार को नूतन से प्यार हो गया था। नूतन भी उन्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन उनकी माँ को ये रिश्ता भी मंजूर नहीं था। और जब राजेंद्र कुमार नूतन का हाथ मांगने शोभना समर्थ के पास गए थे, तब शोभना समर्थ ने उनको फटकार कर भगा दिया था। 1959 में नूतन ने इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की, जिसके 2 साल बाद उनके बेटे मोनीश बहल का जन्म हुआ। नूतन को फिल्मों में लाने वाली उनकी मां शोभना समर्थ बेटी के चलते अदालत में भी चक्कर लगाने पड़े और कहा जाता है कि इसकी वजह थे खुद नूतन के पति। जब नूतन की शादी हुई तब नूतन के पति जो है उनके जो भी कमाई होती थी उसको लेकर जो है उस पर थोड़ा दखल जमाते थे। और कहा जाता है कि नूतन की माँ और नूतन ने कंपनी खोली थी और उस कंपनी में जो है दोनों मिलकर पैसे लगाते थे, जो भी मुनाफा होता था साथ में होते थे। और कहा जाता है कि एक बार उस कंपनी का कुछ इनकम टैक्स का काफ़ी अमाउंट बचा हुआ था, जो उनकी माँ ने उनसे कहा कि ये अमाउंट तुम्हें चुकाना होगा। और इससे जो है नूतन काफ़ी नाराज़ हो गई थी और कहा जाता है कि नूतन को जो है उनके परिवार के खिलाफ उनके पति ने भड़काया था। तो ये लंबे समय तक जो है नूतन ने जो है अपनी माँ से कानूनी लड़ाई लड़ी। कहा जाता है कि नूतन अपनी माँ को अस्पतालों तक ले गई थी। नूतन ने अपनी मां को जो है अदालत तक घसीट लिया था। नूतन ने अपनी मां पे ये आरोप लगाया कि उनकी मां ने उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया। दोनों का झगड़ा ऐसा था कि करीब 20 साल तक चला। इस झगड़े में जो है तनुजा की भी एंट्री हो गई, क्योंकि तनुजा को ऐसा लगा कि उनकी मां के साथ नूतन गलत कर रही हैं और वो अपनी मां के सपोर्ट में रही और इस वजह से नूतन का उनकी बहन तनुजा से भी झगड़ा रहा। कहा जाता है कि दोनों एक बार चेन्नई की एक फ़्लाइट में दोनों का आमना सामना हो गया था। तब नूतन अपनी बहन को देखकर फ्लाइट से उतर गई थी और तब इस खबर को काफ़ी उछाला गया था। नूतन को हमेशा से तुनक मिजाज एक्ट्रेस कहा गया कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। एक बार जो है संजीव कुमार के साथ वो एक फ़िल्म में काम कर रही थी और फिल्म के सेट पर उन्होंने एक मैगज़ीन उन्होंने देखी। उस मैगज़ीन में ये लिखा था कि संजीव कुमार और नूतन का अफेयर चल रहा है। उसके बाद नूतन को संजीव कुमार पे गुस्सा आ गया और उन्होंने उनको जो है ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया।
उस समय नूतन जो है शादीशुदा थी, उनका बेटा भी हो गया था और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि संजीव कुमार के मन में नूतन के प्रति प्यार था और इसी वजह से नूतन जो है उनसे चिढ़ गई थी और उन्होंने सबके सामने उनको थप्पड़ मार दिया था। नूतन ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका करियर जो है शादी के बाद और शानदार हो गया। वो अच्छी अच्छी फिल्में करती रहीं और इसके लिए कहीं ना कहीं उनके पति का बहुत सपोर्ट रहा और वो अपने पति को ही अपनी जो कामयाबी का क्रेडिट देती रहीं। करीब 40 साल की उम्र तक भी नूतन जो है फिल्मों में लीड लेडी का काम करती रहीं। हालांकि उस दौर में ऐसा नहीं होता था, लेकिन नूतन इतनी नेचुरल एक्टिंग करती थी कि उस दौर के जितने भी बड़े फिल्मकार थे वो नूतन को अपनी फिल्मों में कास्ट किया करते थे। 60 के दशक में नूतन फिल्मों में छाई रही, लेकिन 70 का दशक आते आते उनका करियर ढलान पर आने लगा। उनको लीड हीरोइन वाले रोल मिलने कम हो गए। 80 के दशक आते आते उन्होंने माँ के रोल करने शुरू कर दिए। बॉलीवुड की बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में जो है उस दौर में उन्होंने माँ के किरदार निभाए। कर्मा एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए उनको याद किया जाता है। मेरी जंग फिल्म में भी नूतन का काम बहुत शानदार रहा। वहीं 1983 में उनके बेटे मोहनीश बहल भी बॉलीवुड में लॉन्च हो गए, लेकिन उनको पहचान 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया से मिली थी। नूतन इस बात से बहुत खुश हुई थी कि उनके बेटे का भी करियर बन गया और ये मैंने प्यार किया फिल्म आने के बाद से मोहनीश बहल को बहुत सारी फिल्मों में काम लिया। 1990 में नूतन कैंसर की चपेट में आ गई और पहली बार जब उनका इलाज हुआ तो कैंसर का ट्रीटमेंट सफल रहा, लेकिन कैंसर ने उनको दोबारा अपनी चपेट में लिया और फिर उसके बाद नूतन बच नहीं पाई। 23 फरवरी 1991 को नूतन का निधन हो गया और नूतन के पति जो है उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनका अंत बहुत दर्दनाक हुआ था। नूतन के निधन के कई सालों बाद उनके पति जो है एक अपार्टमेंट में अपने रह रहे थे और अपार्टमेंट में आग लग गई और उस आगजनी में जो है उनका निधन हो गया था। नूतन के बेटे मोहनीश बहल का करियर बहुत अच्छा नहीं चल पाया। जितनी सफल उनकी मां रही उस तरह का करियर उनका नहीं रहा और अब तो नूतन की पोती प्रनूतन भी फिल्मों में आई, लेकिन प्रनूतन को भी उनकी जो एक पहली फिल्म थी सलमान खान की फिल्म से वो लॉन्च हुई थी, उसके बाद उनको कोई ख़ास जो मौके हैं बॉलीवुड में नहीं मिले।